भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन आनंदमय भूमि दंतेवाड़ा। एलईडियाँ नहीं चल रही हैं क्या? एलईडियाँ नहीं चल रही हैं। दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी की पवित्र धरा, भगवान शिव की अविरल आनंदमय शिव कथा दंतेवाड़ा की यह पवित्र भूमि गिदम में भगवान शिव की कृपा से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो आज विराम लेने जा रही है। शिव की कृपा से एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी वाले एलईडी चालू करें, उस वाले पंडाल की, ये वाले पंडाल। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं और संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा गिदम क्षेत्र में भगवान शिव की ही कृपा से चल रही है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय कड़कती हुई ठंड और उस ठंड में एक खुला मैदान जहां बैठकर आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या केवल आपने भगवान शिव का इंतजार किया? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कहता कि आप भगवान शंकर का जैसे कथा का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही आपके दुख मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए शिव भी आपका इंतजार कर रहे थे कि तू मेरे पास आ और मैं तेरे कष्ट मिटाऊं, तू मेरे करीब में आ, तू मेरे नजदीक में आ और मैं तेरा कष्ट मिटाऊं, मैं तेरी तकलीफ है, मैं तेरा दुख दूर कर। हम कहते हैं लक्ष्मी आए तो मैं दान करूं, हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो हम दान करेंगे, पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। आप और हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए तो हम दान करें, और लक्ष्मी कहती है कि तुम दान करो तो मैं आऊं। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर रहे हैं।
अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करो, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ को मिटाना प्रारंभ। जब हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, जब हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो परमात्मा हम पर करुणा कैसे करे? सूर्य अपनी किरणों को दे रहा, भास्कर अपनी किरणों को पृथ्वी पर भेज रहा है, सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर दे रहा है, भास्कर अपनी किरणों को मृत्यु लोक में भेज रहा है, और तुम छाता लगाकर बैठे रहो कि मुझे सूर्य की किरण तो आ ही नहीं रही है, सूर्य की किरण तो मुझे मिल ही नहीं रही है। और भगवान कह रहे हैं पहले छाता हटा, थोड़ा सा बाहर निकल, बाहर निकल कर अगर देखेगा तो वो सूर्य की किरण मैं तो प्रकाश कर रहा हूं और तेरे तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि तेरे पास में छाता है। वो सूर्य की किरण आपके पास आ सकती है अगर आप ये अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। सूर्य की किरण आ सकती है यदि आप अपने भीतर के संशय के छाते को, जो हमारे भीतर अविश्वास है, हमारे भीतर जब विश्वास नहीं होता तो वह अविश्वास अंदर प्रकट होता चलेगा। इन अविश्वास को, अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। जब यह अहंकार का छाता, अविश्वास का छाता दूर होगा और तू जैसे ही बाहर निकलेगा, वैसे ही जब तू शिव की शरण में जाएगा तो भगवान देव अधिदेव महादेव की किरण तुझ पर पड़ेगी और तेरा उद्धार अपने आप होगा, अपने। आज व्यक्ति छोटा और बड़ा गिनने में लगा हुआ। आज बहनें भी आपस में गिनती हैं तो ये गिनती हैं कि हमारी वो बड़ी जीजी के यहाँ इतना पैसा है तो छोटी के यहाँ इतना पैसा है। आज बड़ा और छोटा गिनने में दुनिया लगी है। पर शिव महापुराण की कथा में भी वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को बहुत छोटा गिना था। ब्रह्मदेव ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूँ, सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, सृष्टि का भोजन देने वाला मैं हूँ, सृष्टि को रखने वाला मैं हूँ, सृष्टि को संचारित करने वाला मैं हूँ। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने शिव जी को बहुत छोटा बता दिया, बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को छोटा ना बताओ, किसी को छोटा ना समझिए। तुम्हारे यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए कोई बर्तन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई भोजन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कोई झाड़ू पोछा वाली माँ आ रही है, तुम्हारी दुकान पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तुम्हारे घर पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारे होटल पर कोई काम कर रहा है, भले वो वेटर है, भले छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, पर एक बात याद रखो, उसको कभी छोटा मत समझो। ना जाने कब समय का पहिया बदलेगा और हो सकता है जिस होटल पर जो नौकर काम कर रहा है वो सेठ बन जाए और तू नौकर बन जाए। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वह अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वह अंदर
झांकेगा। अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, भीतर से। आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिदम का, जो कि कुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिवजी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना, वहां भी गए। क्या पता कौन सा पुण्य बस्तर वालों ने करा है ये समझ में नहीं आ रहा, तो हमको भी जलन होने लगी तुमसे। ना जाने कौन सा पुण्य करा, इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और आश्चर्य है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, यहां वहां जाना छोड़ो, गोवा की पार्टी और होटल जाना छोड़ो, और एक बार बस्तर के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन। शिवलिंग का दर्शन। शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहां पर तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूं। महाराज जी, अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना, तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज, 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि में जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया, तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर, बिना पंडाल के, केवल माइक लगाकर, जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करें। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा, बिना पंडाल के, जहां जिसको जगह मिल जाए वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रसतत्व ग्रहण करना। तभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब, बाबा की कृपा। क्योंकि खर्चा काय में होता है, पंडाल में हो जाता है, तो ये खत्म, टेंशन ही मिटा। विनय करें, निवेदन करें और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के भी बहुत दूर दूर क्षेत्र से सभी शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना है सभी को। मदेश्वर नाथ के चरणों में बैठकर बोल रहे हो, मदेश्वर नाथ तक की बात पहुंचना चाहिए और दिल से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य करिए, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माँ,
भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो वैसे मंगल मंगलकारी वैसे मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी